ओम शांति। आज है 31 जनवरी 2026। आज के पापा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। इसका मतलब हम अगर यहाँ अभी हैं तो हम अगर ये बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं और हम ज्ञान में हैं तो हम शिव बाबा से शक्ति लेने आए हैं। और जो दीपक है उसमें ज्ञान का घृत मतलब घी डालने आए हैं। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? हमने अक्सर सुना है शिव बाबा की बारात है, शिवरात्रि शिव बाबा की बारात है ना, पढ़ा है ना। उत्तर है क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो हम सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। ये नहीं कि वो शादी करने जा रहे हैं, नहीं, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये है, मकसद जो है वो ये है कि हम आत्माओं का झुंड जो बाबा के बच्चे हैं वो उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनार छत्ता लग जाता है। मतलब बाबा के साथ हम सारे बच्चे जाते हैं और हमारा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ही हम इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, जो वहाँ पर भी मूल वतन में शांति धाम में हम मधुमक्खी का एक छत्ता जैसे होता है वैसे हम बच्चे भी छत्ते मिसल बन जाते हैं। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। मतलब बाबा हमें यहाँ छोड़ के नहीं जाता, संगम पे अपने साथ लेके जाता है। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। मतलब शिव बाबा के बच्चे होने की वजह से हम आपस में हमारा रिश्ता क्या है, एक दूसरे से भाई भाई का। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। तुम्हारे में शक्तियाँ और सर्वशक्तियाँ थी, मतलब हम बच्चों में भी सर्वशक्तियाँ थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे, मतलब हम बच्चे जो हैं विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन्हीं देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डायनेसिटी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा की 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मतलब हमारे बच्चों की जो आत्मा की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते हैं, मतलब घी डालते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, मतलब हमारी आत्मा की शक्ति कम हो गई है, इसलिए हम बाबा से योग लगाते हैं, उनको याद करते हैं। थोड़ी ज़रूर रहती है, एकदम ख़त्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। मतलब आत्मा की शक्ति कम तो होती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा तो सतो प्रधान थी, वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है।
तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों अब मुझे याद करो, क्योंकि ये क्या चल रहा है अब? संगम युग। मैं आलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा आलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। अभी वह देवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहेंगे तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को याद ही करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, और वो क्रिएटर कौन है? शिव। वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो। बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? कि बाबा को याद करो। मैं एवर प्योर हूँ। मैं बाबा कहते हैं मैं बहुत प्योर हूँ, पवित्र हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न देवी तन, न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इसके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से दिखता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा विष्णु को याद नहीं करते, यह भी शिव बाबा को याद करते। मतलब ब्रह्मा विष्णु जो हैं वो किसको याद करते हैं? शिव बाबा को। और यह है विष्णु बनते हैं। मतलब शिव बाबा को याद करके ही ये विष्णु बने हैं, लक्ष्मी नारायण बने हैं। यह तो बात समझनी चाहिए ना। इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। मतलब देह के जितने भी संबंध हैं, जिससे भी हैं, उनको छोड़कर किसको याद करना है? बाबा को। अपना कर्म निभाना है उनके प्रति, लेकिन याद किसको करना है? अपने बाबा शिव को, अपने आत्मा के पिता शिव को। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे,
कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ, मैं बीज रूप हूँ ना। मतलब शिव बाबा कहते हैं मुझे ब्रह्मा तन में आना होता है ताकि मैं आप बच्चों से बात कर सकूं, बोल सकूं, क्योंकि बाबा तो कैसे हैं, बिंदी स्वरूप है। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। नॉलेज किसके पास है, शिव बाबा के पास। शिव बाबा कैसे नॉलेज देंगे, वो अपने मुख से तो नहीं दे सकते क्योंकि वो तो बिंदु रूप है, इसलिए उन्हें किसके तन में आना पड़ता है, ब्रह्मा तन में, और सारा ज्ञान नॉलेज देते हैं। और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इसकी स्थापना, पालना और विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तुमको बेहद की पढ़ाई बढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। यह तो समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम भी अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा नहीं सकता, मतलब आत्मा को ना कोई खा सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा तख्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उसमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह है फल। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का बाप एक है, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात नहीं सुनाते। शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे, मतलब एक एक करके सब चले जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी, मतलब हम बाबा के साथ सब बच्चे जाएंगे। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनार छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनियाँ कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती, मतलब जब तक हम प्योर नहीं होंगे हम नहीं जा सकते। जब पवित्र बन जाएंगे तब पहले पहले शांति धाम जाएंगे, वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं। ज़रूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं।
मतलब कोई 99 नंबर लेते हैं तो कोई 10 लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह ज़रूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग त्रेता, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया कि यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्कर है। मतलब लाखों वर्ष का चक्कर नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी न हो सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ हैं? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना बोलने के लिए। इसके लिए शिव बाबा को मुख तो चाहिए ताकि वो बोल सके, जो ज्ञान है वो समझा सके। यहाँ भी गौमुख बना दिया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं, मतलब बहुत पतित हो गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं मैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। बाबा कैसे समझाते हैं? सिर्फ अपने बच्चों को समझाते हैं, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। तो बताओ हमारे बाबा कौन है? हमारे बाबा हैं शिव। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। यहाँ भक्त भी बहुत हैं। वेजिटेरियन हैं परंतु ऐसे नहीं कि विकारों में नहीं जाते हैं। भले ही बच्चे वेजिटेरियन हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत विकार है। तो ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म दें, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को याद करो, उन्हें याद करो। मन मना भव भ्याजी भव, जो तुम देवता बन जाते हैं। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग ज़रूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए।
यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं। यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। देवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो ज़रूर नर्क में था ना। हेल से गया तो ज़रूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, मतलब अपने मन से, वचन मतलब बोल से, कर्म मतलब काम से हमें कैसा बनना है, तीनों तरीके से पवित्र। और अपनी आत्मा को क्या करना है, बैटरी को फुल। दूसरा पॉइंट है मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है, मतलब हमें अपनी मनुष्य मत छोड़ देनी है और बाप की मत पर चलना है, बाबा को याद करना है और सतो प्रधान बनकर बाबा के साथ स्वर्ग चले जाना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। स्वर आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहारों को सतो प्रधान बना देते हैं। स्लोगन, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सर्वदर्शन चक्रधारी सो शस्त्रधारी बनो तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। ओम शांति।